इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है। IIT से पेपर सॉल्व नहीं हो पा रहा है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे सॉल्व कर दें। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने ये पूरा टेंडर दिया है कि ये सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। किराए कि हमने जिसको लीडरशिप दे रखी है वो हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं कि दूसरा जो भी शिक्षा मंत्री आए तो हमारी मांगे पूरी करे। पेपर लीक के मामले तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो। आपने जो आंसर की एग्जामिनर्स को दी है चेक करने के लिए, आपके आंसर की तक गलत है और टीचर ने उसी के अकॉर्डिंग बच्चे की कॉपी चेक करी है। किसकी लापरवाही से सब हो रहा है? ये आयोग की लापरवाही है। सिस्टम की या सरकार की? क्या लगता है कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? यूपी में बदलाव होना चाहिए। छात्रों को इतना परेशानी, क्योंकि प्रोटेस्ट तो कई सालों से चल रहे हैं। बदलाव सर होना चाहिए, उम्मीद है। लगातार पेपर भी लीक हो रहा है, चाहे SSC हो चाहे नीट हो, सारे एग्जाम लीक हो रहा है। अगर कोई आवाज उठा रहा है युवा तो उसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष ना। आपके प्रोटेस्ट से असर पड़ेगा सरकार पर? बिल्कुल, सरकार पे अगर असर न पड़ता तो चारों तरफ जो इतनी पुलिस फोर्स लगाई गई है वो ना होता। जगह जगह स्टेशनों पे लोगों को डिटेन किया जा रहा है, सरकार वो ना करवाती। उत्तर प्रदेश में कोचिंग, इलाहाबाद में जब प्रोटेस्ट हुआ इसके खिलाफ 3 कोचिंगों को सील कर दिया गया। सरकार अगर डरी ना होती तो उनको सील ना करती। बिहार में 5000 छात्रों पे FIR कर दिया गया। अगर सरकार डरी ना होती तो उन पे FIR ना होता। आप कह रहे सरकार डर चुकी है, आपके कहने का मतलब ये है? सरकार जो छात्रों नौजवानों में इन सारी 10 सालों में 90 ज़्यादा पेपर लीक हुआ है, उनके भविष्य को लेके एक जो मंडरा रहा है खतरा, उनको लेके छात्रों नौजवानों में एक गहरा असंतोष है। सरकार डर गई होती तो पेपर लीक रुक गए होते और इस पर कार्रवाई होती। अब तक कई सारे लोग गिरफ्तार होते, जेल के पीछे होते, और जो तस्वीरें आज हैं, जो आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हैं, ये चीज़ें नहीं हो रही होती। देखिए, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। सरकार को डर इस बात का है कि दोबारा ये लोग खड़े न हो पाए, संगठित ना हो पाए, इसीलिए सरकार उन्हें लगातार उन सारे प्रोटेस्टों का दमन कर रही है। जो उनको लीड कर रहा है उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। आप इलाहाबाद में देखिए 3 कोचिंगों को सील कर दिया गया। क्यों? अगर सरकार डरी नहीं थी तो क्यों सील कर दी गई? ये सरकार का एक डर का तो उदाहरण ही तो है। आपको लगता है कि सरकार में अब डर आ गया आप लोगों को लेकर के? सरकार में छात्रों और नौजवानों का आक्रोश को लेकर तो एक डर है ही। अगर सरकार इन सारे मुद्दों को नहीं मानती है तो आने वाले समय में और बड़ा प्रोटेस्ट होगा। लेकिन सरकार ये भी तो जानती है कि नौजवानों को, छात्रों को कैसे बरगलाना है। चुनाव जब आता है तो कैसे उनको लॉलीपॉप देना है, और उस समय जितने भी छात्र होते हैं, नौजवान होते हैं, किसान होते हैं, वो सब उनकी बातों में भी आ जाते हैं। देखिए, आप ये लॉलीपॉप कब तक देंगे? एक समय बाद जनता भी समझ जाती है। आज जिस तरीके से मतलब हम सरकार के रवैयों को देख रहे हैं, चाहे नोएडा में अभी मजदूरों का आंदोलन हुआ, उसमें दूर बैठे जो एक लेखक थे जिनका नाम है सत्यम वर्मा, उन्होंने फेसबुक पे केवल पोस्ट किया था समर्थन में, सरकार उन पे NSA लगा दी है। दिल्ली की एक छात्रा थी सृष्टि, सरकार, उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया था, सरकार ने उन पे NSA लगा दिया। तो सरकार ये चाहती है कि हमारे खिलाफ प्रदर्शन हो ही ना, क्योंकि वो पूरी तरीके से दबाना चाहती है। लेकिन सरकार को ये नहीं पता है कि आप जितना दबाएंगे आने वाले समय में उससे बड़ा जनता उभार लेके उठेगी और आंदोलन करेगी। डर नहीं लगता ऐसे आंदोलन में आते हैं तो? डर के करेंगे भी क्या? घर बैठे रहेंगे, बेरोजगारी रहेंगे, वैकेंसीज तो आएंगे नहीं। और यही डर के कारण अगर जो घर में बैठे हैं, हम देखें हमारे देश भर में हर 1,60,000 से ज़्यादा छात्र नौजवान बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं। अगर हम डर के बैठे रहेंगे, हो सकता है किसी दिन फांसी के फंदे पे हम ही मिल जाएं। तो इससे अच्छा है कुछ बोला जाए। तो घर वालों को बता कर आए हैं कहाँ आ रहे हैं? घर वाले तो जानते हैं। हाँ। घर वालों ने क्या कहा कि जाइए बेटा? नहीं, उनका था तुमको जो लगे करो। अब आखिर बोलेंगे नहीं तो आने, अब हम भी एग्ज़ाम देंगे, वैकेंसीज आ रही हैं, लीक हो जा रही हैं, तो हमारे जो पहले के छात्र हैं उनको तो मिल ही नहीं रहा, तो मेरा नंबर कब लगेगा? कई बार प्रोटेस्ट में क्या होता है कि मामला उग्र हो जाता है तो पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ जाता है, और तमाम सारी तस्वीरें आपने देखी होगी, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो सारी जब तस्वीरें आप देखते हैं तो मन में क्या आता है? एक लगता है कि सरकार इस तरीके से दबा रही है, ये गलत तो है, क्योंकि हम लोग कोई ऐसी मांग तो उठा नहीं रहे हैं। जो पेपर लीक है, सरकार जनता के टैक्स से चलती है और वो जनता के लिए है। जब सरकार जनता के लिए नहीं कर रही है तो जनता का बोलना सरकार के खिलाफ अधिकार है। सरकार उसे दबा के गलत कर रही है, तो वो इसलिए कर रही है कि ताकि उसके खिलाफ लोग डरने लगे सरकार से। लेकिन सरकार ये भूल जाती है, आप जिसको जितना डरा रहे होते हैं, आने वाले समय में और ज़्यादा खड़े होते हैं। शुरू में अंग्रेज़ भी डरा देते, लेकिन आने वाले समय में और ज़्यादा जनता जब साथ में खड़ी हुई तो अंग्रेज़ों को देश छोड़ के जाना पड़ा।
तो आप लोगों का ये जो दबाव है बनाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार पर, इससे कुछ होने वाला है आपको लगता है? क्योंकि ये चीज़ें आज से नहीं हो रही हैं, आज के 2 साल पहले भी इसी जगह पर प्रोटेस्ट हुआ था। यूपी पुलिस भर्ती का जब पेपर लीक हुआ था तब, इससे पहले भी तमाम सारे प्रोटेस्ट होते रहे, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? सरकार पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ना कोई इस्तीफे हुए, ना कोई गिरफ्तारी हो रही है, ना कुछ हो रहा। हाँ, इतना दबाव केवल इसका असर यही देखने को मिला कि एग्ज़ाम दोबारा से हो जाते हैं बस, लेकिन इससे तो सरकार को ही कोई वो तो है नहीं। देखिए, सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल गलत है, और जो सरकार इस समय कर रही है वो आने वाले समय में छात्रों और नौजवान और बड़ी संख्या पे सड़कों पे उतरेंगे। इसके बरक्त और बड़े आंदोलन होंगे। सरकार को एक न एक दिन या तो सत्ता छोड़नी पड़ेगी या तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होगा ही। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को अराजक तत्व बताते हैं। ये कहा जाता है कि जो छात्र हैं असल में वो अपने घरों में हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो अराजक तत्व हैं वो आ रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? हम इस पे उनको यही कहना चाहेंगे, अगर अपने अधिकारों की लेके आवाज़ उठाना अराजकता है तो हम अराजक हैं। अगर हम अपने अधिकार को लेके अगर हमें देशद्रोही करार किया जा रहा है, हम कह रहे हैं पेपर लीक रुकना चाहिए, वो कह रहे हैं तुम देशद्रोही हो, तो ठीक है मैं देशद्रोही हूँ, इससे मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी CBSE के एक स्टूडेंट ने कहा CBSE के एग्ज़ाम में गड़बड़ी है, तो उसे लोग पाकिस्तानी एजेंट बताने लगे। आखिर अंत में यही पता चला कि CBSE के एग्ज़ाम में गड़बड़ी थी ना। हाँ बिल्कुल, अगर वो कहते हैं अगर हम अपने अधिकार की मांग उठा रहे हैं, वो हमें अराजकता मानते हैं तो हम अराजक हैं। अगर वो देशद्रोही मानते हैं अपने हकों आवाज़ों को उठाना तो हम देशद्रोही हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। और भी कुछ लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक कनाजिया। कहाँ से आए हैं? कल्याणपुर वेस्ट, लखनऊ से ही हूँ। अच्छा, लखनऊ से ही हैं। तो क्या मांग है आपकी? आप भी छात्र हैं या किसी संगठन से हैं? मैं छात्र हूँ, BA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मैंने सोशल मीडिया पर देखा पोस्ट और मैं यहाँ आ गया। मैं फॉलो करता हूँ CJP के स्पोक्स पर्सन विजिता दहिया को, तो मैं यहाँ आ गया। तो आप सोच कर के आए थे कि कॉकरोच वाले यहाँ पर आएंगे, प्रदर्शन करेंगे और उनका आप समर्थन करेंगे? कॉकरोच वाले, आप अपने आप को कॉकरोच मानते हैं? उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं, बट हम नहीं मानते। आप अपने आप को नहीं मानते? अच्छा, अपने आप को नहीं मानते लेकिन उन्हें फॉलो करते हैं। अब कॉकरोच जनता पार्टी के जो अभिजीत दीप के सटायर के रूप में नाम रखा है, वो अक्सर थोड़ी ना करते हैं, सटायर की तरह रखते हैं। आपका उद्देश्य क्या है फिर यहाँ पे आने का? क्या चाहते हैं? कोई मांग है या? ये प्रोटेस्ट तो यहाँ पे इसलिए हो रहा है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया है धर्मेंद्र प्रधान, उनका रेजिग्नेशन हो। पर मैं तो यहाँ मिलने आया हूँ स्पोक्स पर्सन से। उनसे मिलने तो वो तो आए नहीं, परमिशन मिली नहीं उन लोगों को। हाँ, तो क्या कर सकते हैं, बट मैं आ गया। और जो छात्र हैं जितने यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, जो एग्जामपुर वाले विवेक सर हैं जो उनके समर्थन में आए हैं, वो कॉकरोचों को बाहर निकाल रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हमारा प्रोटेस्ट खराब ना होने पाए। किनको बाहर निकाल रहे हैं? जो कॉकरोच का मुखौटा लगाकर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो डिस्गाइज कोई और हो, किसी और पार्टी से हो, बस वो प्रिटेंड कर रहा हो कि ये वो CJP का है। सरकार को ये पता नहीं है कि कैसे पेपर लीक को रोकना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये किताब क्या है आपके हाथ में? ये किताब है अरुंधति रॉय की आज़ादी, जो कि हमें चाहिए। किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? इनका भ्रष्टाचार से और जो इनकन्वीनियंस हो रही है स्टूडेंट्स को, उसके खिलाफ। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि मैं बस उनसे मिलने आया हूँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, तो बुक लेके आ गया मैं, अगर वो आते हैं गिफ्ट कर देता। एक क्या बोलते हैं, मतलब खाली हाथ आ रहे थे तो आपने सोचा कि बुक ही लेके चलते। हाँ। मेरा व्यक्तिगत सत्याग्रह एक तरह। और दूसरी किताब सारे छात्र ये है स्वामी विवेकानंद की स्ट्रगल। पीड़ा लेकर आए। इन दोनों किताबों से क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? इसे लाने का उद्देश्य जो है वो? मैं बोलता रहा हूँ कि मैं लाया था स्पोक्स पर्सन को गिफ्ट करने के लिए, विजिता भैया को गिफ्ट करने के लिए, बट वो आए नहीं। ऐसे लोकतंत्र में है। वो जो है एक युवा के रूप में एक भगत सिंह की तरह है। आपकी बातें दो तरह से जा रही हैं जो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हैं। पहले जब मैंने पूछा इस किताब के बारे में तो आपने कहा हमें आज़ादी चाहिए, इसलिए हमें किताब लेकर आए हैं। भ्रष्टाचार से आज़ादी चाहिए, पेपर लीक और तमाम सारी चीज़ें आपने गिनवाई। दोबारा जब मैंने पूछा तो आप कह रही है किताब मैं गिफ्ट करने के लिए लाया हूँ। एग्जाम देते रहेंगे जब तक हमें हमारा मुकाम नहीं मिल जाता है। क्या आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आए हैं या? जी, ऑफ कोर्स के लिए आए हैं।
क्या नाम है आपका? अन्वेषा। क्या चाहते हैं, क्या उद्देश्य है? ये जो यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं, लिटरली एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है हमारा। हर एक पेपर, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई एडवांस में भी आज तक ऐसा हो रहा है कि जेई एडवांस में आईआईटी से पेपर सॉल्व नहीं हो पा रहा है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे सॉल्व कर दें। यहाँ पे सीबीएसई में ओएसएम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें कोई वर्क किया आपने? उस पर एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने ये पूरा टेंडर दिया है। कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सही मार्क्स आएंगे बच्चों? तो आप पढ़ाई करते हैं? हाँ जी, अभी मैं 12th पास हूँ। हाँ, अभी ग्रेजुएशन परसुए करने जा रही क्या हूँ। लगता है कि ये सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है? छात्र खिलवाड़ कर रही है या नहीं वो हमको नहीं पता है, लेकिन जाहिर सी बात है हम उसी से ही डिमांड करेंगे जिसको हमने लीडरशिप दे रखी है। तो फिर फ़िलहाल हमको तो यही दिख रहा है कि हमने जिसको लीडरशिप दे रखी है वो हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। तो क्या ये सरकार फेल है? ऑफ कोर्स, अगर एजुकेशन सिस्टम की बात की जा रही है तो ऑफ कोर्स है। और वाई ओनली एजुकेशन सिस्टम, एनवायरनमेंट भी, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो बाकी मुद्दे मैं यहाँ उठाना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि अभी उद्देश्य एक ही है यहाँ पर एजुकेशन का। हाँ जी। तो आप भी चाहते हैं उनका इस्तीफा, जो शिक्षा मंत्री हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से ज़्यादा हम ये चाहते हैं कि दूसरा जो भी शिक्षा मंत्री आए एटलीस्ट वो करप्ट ना हो, एटलीस्ट वो आए तो हमारी मांगे पूरी करे, फेयर एजुकेशन सिस्टम लागू हो इंडिया में। लेकिन इस तरीके के प्रोटेस्ट इस्तीफे से नहीं है मैडम, सिस्टम को सही करने का है। आज की डेट में एजुकेशन मिनिस्टर आपके आज तक उन्होंने सीबीएसई से कोई एक ऑब्जेक्शन नहीं पूछा है कि क्यों वो प्रॉब्लम हुई है। केवल वो सीबीएसई के सपोर्ट लिए जा रहा है। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं इस बच्चे का पेरेंट हूँ। अच्छा, पेरेंट्स। तो ये बताइए कि अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, जो उन्होंने अभी जो रिजल्ट आया, जो मार्किंग आई, हमने कॉपीज़ जो मंगाई उसके अकॉर्डिंग हम हर जगह पे कम से कम 2 से 3% में नीचे हैं। और वो प्रॉब्लम अब उसको आ रही है एनएफएससी में एडमिशन के लिए, जहाँ पे उसको 90% चाहिए थे बायो में, और आज की डेट में उसके 85 मार्क्स हैं, जबकि उसके टोटलिंग कॉपियों में। आप इनके पिताजी हैं? जी। ठीक है, इनका कोई पेपर लीक हुआ है या ऐसा क्या हुआ कि आप सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए? हम ओएसएम की बात कर रहे हैं, हर एक के अपना अपना एक पार्ट है। क्योंकि मेरे लिए तो अभी वो बच्चा इस पोजीशन से आया, मुझे ओएसएम से प्रॉब्लम है इस वक्त। और अगर आपको ये ओएसएम पार्ट करना ही था तो हाई स्कूल के बच्चों से करते, इंटर के बच्चे जिनका बिल्कुल पूरा फ्यूचर लगा होता है आगे, बिल्कुल 3 महीने पहले। ओएसएम क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो ऑन स्क्रीन मार्किंग वाला चक्कर हुआ है सीबीएसई में, ऑन स्क्रीन मार्किंग में पेपर, आपको आइडिया है कि नहीं है अभी? उसमें जो आपने स्कैनिंग करके कॉपियाँ डाली हैं, यहाँ तक कि कॉपियाँ इतनी ब्लर हैं और टीचर ने उसमें मार्किंग कर दी है 0 नंबर। कैसे करी है? आपने जो आंसर की एग्जामिनर्स को दी है चेक करने के लिए, आपके आंसर की तक गलत है और टीचर ने उसी के अकॉर्डिंग बच्चे की कॉपी चेक करी है। बताइए कैसे पॉसिबल है? जो बच्चा 95, 96 क्रॉस करता था वो आज 85 पे खड़ा हुआ है। उसका 3 नंबर के क्वेश्चन केवल गलत हैं, मानते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, पहले जो शुरुआत हुई वो 1-2 परीक्षाओं से हुई, उसके बाद में अब मामला 10th और 12th तक भी पहुंच गया है, और एक तरफ आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन पेपर लीक के मामले तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। देखिए हमारा केवल मेरे को पेपर लीक है, मेरा बच्चा उस लेवल पे नहीं आया, मुझे अभी उसके प्रॉब्लम से है, क्योंकि आगे के उसका एडमिशन सारा उसमें फंस गया है। मैं उसको फॉरेंसिक साइंस में ले जाना चाहता हूँ, लेकिन बायो में उसके 85 मार्क्स होने की वजह से अब उसके लिए फॉरेंसिक मुश्किल हो जाएगा। और जबकि उस बच्चे के हमारी ने कॉपी जो देखी है, कम से कम 95, 96% नंबर आने चाहिए थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो हम और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा सौरभ तिवारी। कहाँ से आए हैं? कानपुर से क्या है आपके हाथ में? लेखपाल का एग्जाम करवाना अच्छा, और दूसरी तरफ क्या लिखा है? दूसरा कुछ भी लिखा हो, हमें एग्जाम से लेखपाल मेन उद्देश्य है, स्कोर कार्ड से मतलब है। दूसरा से मतलब नहीं, हमें लेखपाल का एग्जाम दिया है, लेखपाल से मतलब है। लेखपाल में धांधली हुई है, इसका मतलब है। तो क्या लगता है एग्जाम होगा इसका, सरकार पर दबाव बनेगा? अरे होगा, होना चाहिए। वहाँ पे एग्जाम जब देने गए थे वहाँ कोई जांच नहीं हो रही थी, कायदे में जांच नहीं, ना प्रशासन कोई आदमी वहाँ था। सोल्यूशन क्या है? एग्जाम ही है सर? हाँ, एग्जाम ही है मेरे अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद में कुछ नहीं, एग्जाम अच्छे फिर से दूसरे पेपर लीक हो जाएंगे। मैंने पूछा सोल्यूशन क्या है कि ये प्रोटेस्ट आगे से ना करने पड़े आप लोगों को। एग्जाम सही से हो बस, केवल भाई चेकिंग कायदे में करें। ले जाने मोबाइल निकाल रहे थे, ले लेके हमारे सेंटर मोबाइल एक लड़का आया था, पकड़ा गया, बाहर किया गया हमारे सेंटर पे। यही सेंटर चेकिंग कायदे में करें, प्रशासन के लोग अधिकारी लोग समझे इस बात को, बस ये पेपर अच्छे। किसकी लापरवाही से सब हो रहा है?
अब सर इसमें कुछ तो हम कुछ कह नहीं सकते किसकी लापरवाही है किसकी नहीं। सिस्टम की या सरकार की? ये आयोग की लापरवाही है, यूपी ट्रिपल से आयोग से ही सब हो रहा है, आयोग की लापरवाही है। क्या लगता है कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोटेस्ट तो कई सालों से चल रहे हैं, लगातार पेपर भी लीक हो रहा है। बदलाव सर होना चाहिए, उम्मीद है सीएम सर से कि जो है कि यूपी में बदलाव होना चाहिए। छात्रों को इतना परेशान किया जाता है सर, लगातार पेपर लीक हो रहा है, चाहे यूपीएसआई का हो, चाहे लेखपाल का हो, या इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए सेंटर में एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, चाहे एसएससी हो चाहे नीट हो, सारे एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं। कहाँ गड़बड़ी हो रही है ये समझना चाहिए सरकार को। युवाओं की आवाज़ जो है कि दबा दी जाती है लाठियों से कुचल करके, तो ये गलत है। सरकार को हमारी आवाज़ जो है कि उठानी चाहिए। आप कह रहे हैं कि आवाज़ दबा दी जाती है, लेकिन आप आवाज़ भी अपनी बुलंद कर रहे हैं। बुलंद क्या सर, अभी दिल्ली में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, झारखंड में देखिए, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में अभी बच्चे आंदोलन कर रहे थे। वहाँ से लोगों को जो है कि वाटर कैनन लाठियाँ चार्ज करके लोगों को बाहर किया गया, लोगों की आवाज़ दबाई गई। तो ये तरीका गलत है। सरकार अगर कोई आवाज़ उठा रहा है युवा, तो उसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष ना।